वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 30 सितंबर 2023 और 30 सितंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने 8वां महाद्वीप खोज निकाला है। 30 सितंबर को संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, यानी कि आज से। और वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ आयोजित हुई है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का इसमें 40वां स्थान। किस देश की सेना को HAL से पहला ड्रोनियर DO 228 विमान मिला? तो ये मिला है भारतीय वायुसेना को। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो वो है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। हाल में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर भारत का 56वां स्थान है। हाल में टाइम्स हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है? तो वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये हुआ अमेरिका में। और किस शहर में गांधी वाटिका संग्रहालय स्थापित किया गया? तो ये जयपुर के सेंट्रल पार्क में। हाल ही में केंद्र सरकार ने अप्सा की समय सीमा को कहाँ बढ़ाया? तो ये बढ़ाया अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंदर 6 महीने के लिए इसको कार्यकाल बढ़ा दिया। यूएनओ रिपोर्ट में भारत में तेजी से बढ़ रही बुजुर्गों की आबादी में किस राज्य में सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं? तो वो है केरल राज्य के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और क्वेश्चन थे वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुके हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। हाल ही में एशियाई खेलों में स्वप्निल कुसाले और ऐश्वर्या प्रताप और अखिल शेरोन ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो मैंने कल परसों भी मैंने आपको बताया कि साथ साथ में आप एक नोटबुक लेके रखें और अलग से जो एशियाई खेल होते हैं उसके अंदर भारत किस किस में स्वर्ण पदक जीत रहा है वो बस आप अलग से नोट करते जाएं, क्योंकि आने वाला एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्योंकि धीरे धीरे आपको पता है भारत गोल्ड मेडल जीतते चले आ रहा है। तो अभी स्वप्निल कुशाले, ऐश्वर्या प्रताप और अखिल सोरोन ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक है जीता हुआ। भारत अब सबसे ज्यादा क्या है? गोल्ड। इसमें शूटिंग के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड जीत रहा है, यानी कि पदक किसमें सबसे ज्यादा जीते हैं? शूटिंग के अंदर। देखो, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल सुरेश कुशाले और अखिल शेरोन की भारतीय पुरुष शूटिंग ट्रियो ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1769 अंकों के असाधारण स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत एशियाई खेलों में 2023 में अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। तो भारत अब चौथे स्थान पर आ गया। एशियाई खेल 2023 में भारतीय दल ने कुल 27 पदक हासिल कर लिए। इसमें 7 तो स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत हैं और 11 कांस्य पदक हैं शामिल है। यानी कि भारत ने अब तक क्या है? 27 पदक टोटल जीत लिए और जिसमें क्या है? 7 स्वर्ण पदक इसके अंदर है शामिल है। यानी कि 7 में से लगभग 4 से 5 गोल्ड जो स्वर्ण पदक जीतने वो शूटिंग के अंदर जीते गए हैं। तो एक मैंने आपको बताया क्रिकेट के अंदर, एक घुड़सवार के अंदर जीता था भारत ने। बाकी लगभग शूटिंग के अंदर सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते गए। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन गेम्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ये देखो एक और आ गया ना। तो गोल्ड मेडल जीता सरबजोत सिंह ने, शिवा नरवाल ने और अर्जुन सिंह चीमा चीमा। इन तीनों ने क्या है? ये तीनों की तिकड़ी है और इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो, एशियन गेम्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में सरबजोत सिंह, शिवा नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा ने गोल्ड जीत लिया है। अब तक आए कुल 7 गोल्ड में से 5 शूटिंग से आ चुके हैं। तो अब तक गोल्ड 7 गोल्ड में से टोटल हो गए ना, उसमें से 5 गोल्ड है ना वो शूटिंग से आए हैं। मणिपुर की रोशी बीना देवी ने
वुशु के अंदर महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के अंदर रजत पदक जीता है। तो वुशु के अंदर किसने रजत पदक जीता? मणिपुर की है ये रोशी बीना देवी ने 60 किलोग्राम के अंदर रजत पदक जीता, यानी कि भारत को कई सालों बाद क्या है वुशु के अंदर रजत पदक मिला है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल में वैज्ञानिकों ने 8वां महाद्वीप खोज निकाला है, इस महाद्वीप का क्या नाम रखा है? लेकिन अब तक हम 7 महाद्वीप पढ़ते आए थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने 8वां महाद्वीप खोज दिया है और उस 8वें महाद्वीप का नाम है जिलैंडिया। ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम है? जिलैंडिया। वो 8वां महाद्वीप है जो कई वर्षों यानी कि कई सालों बाद वैज्ञानिकों ने 8वां महाद्वीप खोज निकाला। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, और ये महाद्वीप है ना, ये समुद्र में है, समुद्र के अंदर है जिलैंडिया, और ये अब 8वां महाद्वीप कहलाएगा। अब याद रखना 7 महाद्वीप नहीं है, अब 8 महाद्वीप हो चुके हैं। देखो, लगभग 375 वर्षों के बाद भूवैज्ञानिकों ने एक ऐसे महाद्वीप की खोज की है जो अब तक दुनिया से छिपा हुआ था। अब दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप है। तो याद रखना 8 महाद्वीप है, और इस महाद्वीप का नाम है जिलैंडिया, जो लगभग 94% समुद्र के नीचे है। 94% ये क्या है? समुद्र के नीचे है, और जबकि 6% हिस्सा पानी के बाहर है, जिसमें न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप मौजूद हैं। तो इसमें 94% तो समुद्र के अंदर है ये महाद्वीप है, बाकी 6% ये पानी के ऊपर है, यानी कि पानी के बाहर दिखाई देता है। तो ये न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप इसके पास में मौजूद हैं। तो याद रखना ये 8वां महाद्वीप है जिलैंडिया। और अब वर्तमान में ध्यान रखना, पूछे आपसे तो कितने महाद्वीप हो गए? 8 महाद्वीप। किस केंद्रीय मंत्री ने 30 सितंबर यानी कि आज से 2023 को संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे? तो आज 30 सितंबर है, और आज से ही 2023 के दिन 30 सितंबर 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कौन करेंगे? हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर 2023 को संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। यह दूरदर्शी पहल एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम यानी कि एबीपी के प्रभावी निष्पादन से निकटता से जुड़ी हुई है। इस एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की उद्घाटन हुआ था 7 जनवरी 2023 को। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 7 जनवरी को। और ये जो संकल्प सप्ताह ये कार्यक्रम होगा ना, एक सप्ताह के लिए, ये क्या है? इस ब्लॉक प्रोग्राम से ये क्या जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, और इसमें जो है उद्घाटन कौन करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज इसका उद्घाटन करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ग्रीन ऑफिस स्पेस में कौन सा शहर सबसे आगे है? हाल ही में भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ग्रीन ऑफिस स्पेस में कौन सा शहर सबसे आगे है? और वो है बेंगलुरु शहर। कौन सा शहर सबसे आगे है? बेंगलुरु शहर सबसे आगे है। देखो, भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में बेंगलुरु सबसे अधिक ग्रीन प्रमाणित कार्यालय स्थान वाले शहर के रूप में उभरा है। यह उपलब्धि सीआई रियल्टी सम्मेलन के दौरान रियल एस्टेट सलाहकार सीबीआरई और उद्योग निकाय सीआईआई द्वारा संयुक्त रूप से जारी इंडियन रियल एस्टेट टेकिंग जायंट एस्ट्रॉइड्स 2023 मिड ईयर आउटलुक रिपोर्ट में प्रतिस्थिति इसका व्यापक हिस्सा है। और भारत में 2019 के बाद में क्या है? 36% की इसके अंदर वृद्धि देखी गई, यानी कि 36% के अंदर वृद्धि देखी गई है। और सबसे ज्यादा बेंगलुरु शहर है ना, वो सबसे अधिक ग्रीन प्रमाणित कार्यालय स्थान वाले शहर के रूप में उभरा है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल ही में किसने वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कार्यक्रम की 20वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया है? हाल ही में किसने वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कार्यक्रम की 20वीं वर्षगांठ के अंदर भाग लिया? और ये लिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने लिया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कार्यक्रम के अंदर 20वीं वर्षगांठ के अंदर इसके अंदर भाग लिया है। देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस अवसर में उपस्थित थे। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम अहमदाबाद के साइंस सिटी में इसका आयोजन हुआ। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हमने वाइब्रेट गुजरात की शुरुआत की थी तो हमारा उद्देश्य था कि इस राज्य को राष्ट्र की उन्नति के लिए उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करना था। यानी कि जब इसकी शुरुआत हुई थी ना वाइब्रेट गुजरात की,
तब मोदी जी ने कहा कि हम इस भारत देश को एक राष्ट्र की उन्नति के रूप में इनको स्थापित करेंगे, और यही ऐसा हमने किया है। इसलिए उन्होंने क्या है, इस अवसर पर ये उपस्थित हुए थे। कहाँ पर आयोजित हुआ? ये 20वीं वर्षगांठ बनाएगी अहमदाबाद के साइंस सिटी में। नेक्स्ट है, हाल में कौन सा देश 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा? हाल ही में कौन सा देश है वो 2024 के अंदर अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा? और वो बढ़ाएगा रूस देश। कौन सा? आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच में काफी लंबे समय तक संघर्ष चला था, युद्ध चला था। तो इस वजह से क्या है, रूस अब आगे 2024 के अंदर क्या एक बार फिर से अपने रक्षा खर्च को 70% है बढ़ाएगा। कौन सा देश है? रूस देश। देखो, रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को लगभग 70% तक बढ़ाने के लिए तैयार है। मॉस्को यूक्रेन में अपने व्यापक आक्रामक अभियानों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित करना जारी रखता है। तो ये मॉस्को यानी कि रूस में यूक्रेन में क्या अपने व्यापक आक्रामक जो अभियान चले थे ना, युद्ध हुआ था, उस समय क्या एक संसाधन उसमें बहुत सारे खर्च हो गए थे। अब ये अब आगे 2024 के अंदर क्या है 70% रक्षा के लिए खर्च करेगा। तो रूस के द्वारा ये कृषि मंत्रालय द्वारा ये आंकड़े हैं जो है ये सूचना ये जारी की गई है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई लिंक आती है, कोई सूचना आती है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कोई पीडीएफ वगैरह सूचना सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस संगठन ने ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह वेन्यू का नमूना पृथ्वी पर उतारा? ये उतारा है नासा ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ? नई दिल्ली, चंडीगढ़, नागपुर, लखनऊ? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, बढ़िया तरीके से अपने अध्ययन कर लिया। बाकी कल संडे है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी। बाकी अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, या आप प्ले स्टोर से जाओगे, प्ले स्टोर पर जाकर प्रताप क्लासेज लगा के आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और आप मेरे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके अलावा हमारे पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, आरपीएससी और आरएसएस द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। और कल आपको पता है 1 अक्टूबर है, और 1 अक्टूबर को आपको पता है आरएस का एग्जाम है, और आरएस का कल एग्जाम होगा 1 अक्टूबर को। कल संडे है, संडे के दिन अपने वीकली क्लास की भी चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।